हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे कि ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किन से हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं, और उसमें सेंटेंसेस के अलावा और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ग्रामर को जानने के लिए, यानी आप जब इंग्लिश से जुड़े हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर तो एक अलग चीज हो गई है। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ना होता है जो उसमें टीचिंग के लिए जा रहे हो। लेकिन ग्रामर का आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आप बैंक का मान सकते हो, बैंक है या फिर आपका जो है सीजीएल है या यूपीएससी है, इन सब में क्या है, इंग्लिश में ग्रामर का मेन पार्ट रोल होता है। ठीक है। और जो आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी 50% रहती है वो ग्रामर ही होती है, और वही आपके सिलेक्शन को बताती है। अगर आपकी ग्रामर पर अच्छी पकड़ होती है तो काफी हद तक आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में कौन कौन सी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ग्रामर, अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये ग्रामर वर्ड लिखा हुआ है, बहुत ही मैं आपको बता दूं, ये वोकैब में एक क्वेश्चन आया था, ग्रामर की स्पेलिंग पूछी गई थी। आई थिंक जब एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ग्रामर की स्पेलिंग आई थी कि ग्रामर की क्या सही स्पेलिंग क्या है। तो आप मतलब हर चीज को आप छोड़ नहीं सकते ग्रामर में। और एक चीज और देखिएगा, आजकल क्या है, दो तरीके के जो वर्ड हैं वो चलते हैं। एक तो होते हैं ब्रिटिश और एक होते हैं अमेरिकन। तो हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें फॉलो की जाती है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो फॉलो की जाती है, यानी इंग्लैंड वाली, अमेरिकन वाली फॉलो नहीं की जाती। जैसे आपको पता ही है कि दो शब्द होते हैं, जैसे ये दोनों ही जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है ना, एक ये वाली है और एक ये वाली, ये दोनों ही चलन में है ना। तो इसमें जो वैलिड है वो है कौन सी, ये वाली, यानी ये हमारे एग्जाम में अगर आप सही कर रहे हैं तो ये स्पेलिंग सही मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम किसे फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, है ना। ऐसी और भी सब वर्ड है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली स्पेलिंग, ये क्या है, प्रोग्राम। ठीक है, और अमेरिकन की क्या होती है, ये वाली, ये स्पेलिंग। तो इसको नहीं हम फॉलो करेंगे, हम किसे फॉलो करेंगे, ब्रिटिश को फॉलो करेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या है, ब्रिटिश यानी कॉम्पिटेटिव में अगर आप सही करते हो वैसा अगर आप यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बात करते हैं कि ग्रामर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसी पर हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें कि सबसे पहले जो ग्रामर है उसमें क्या आता है, ग्रामर में सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला अगर हम बात करें तो इसमें क्या हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारी ग्रामर शुरू होती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स आते हैं, मेनली इसमें 8 पार्ट्स आते हैं। अभी एक को और इंक्लूड कर दिया गया है, डिटर्मिनर्स को, तो वो हम इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो शुरू करते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन यानी जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए उसे प्रोनाउन। थर्ड वन इज वर्ब, उसके बाद है एडवर्ब, यानी इसे हम कहते हैं क्रिया, और ये क्रिया विशेषण, यानी जब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब हम कहते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये क्या है, नाउन की विशेषता बताता है, विशेषण जिसको हम कहते हैं। उसके बाद है कंजंक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। और कितने हो गए, ये होने चाहिए 8 होने चाहिए, मेनली हमने 8 ही पढ़े हैं। 3 4 5 6 7, और एक और आपका रह गया है, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यानी जो नाउन की पोजीशन बताता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एक और इसमें अभी यूज ऐड कर दिया गया है, अगर हम बात करें तो वो है डिटर्मिनर्स। क्या है वो,
डिटरमिनर्स वो यूज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है क्या इसमें, डिटरमिनर्स। ठीक है, तो इन सबकी डिटरमिनर्स मतलब होते हैं आपके, इसमें आर्टिकल को हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है जैसे ए और एन, इनको हम क्या मानते हैं, डिटरमिनर्स, यानी वो चीजों को डेफिनेट करते हैं। जो नाउन्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है उसको क्या करते हैं, वो डेफिनेट करते हैं, तो इसलिए इन्हें डिटरमिनर्स कहते हैं। तो आजकल 9 प्रचलन में है, हालांकि हमने 8 ही पढ़े थे। तो इन सब से ही हमारा जो है पूरा ग्रामर का सारी चीजें इसमें रहती हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद करें हम इसमें, ये तो हो गया सिर्फ एक पार्ट, वो क्या हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच में, ये इसी के पार्ट्स है, पार्ट ऑफ स्पीच के ही। उसके बाद हम बात करें इसमें दूसरा, वो है आपका नरेशन। नरेशन, नरेशन में आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। आपने सबने जो है पढ़ाई होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद है क्या इसमें, वॉइस, यानी ये आप अच्छे से जानते हो क्या कहते हैं इसे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। उसके बाद है इसमें और चीजें क्या आएंगी, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, है ना। टेंस जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा क्या जो है टेंसेस होते हैं, है ना। टाइम और टेंसेस क्या चीजें हैं, बहुत ही डिटेल से उन्होंने सारी चीजें की हुई है। उसके बाद जो है इसमें हम बात करें अगर, तो इसमें आ जाएगा आपका कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद है इसमें अगर हम बात करें इसमें आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसी में आपका आ जाएगा पूरी वोकैब। वोकैब में आप क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी वोकैब में आती हैं। ठीक है, उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हालांकि ये भी वोकैब का ही पार्ट आप मान सकते हो। इसके अलावा आपकी क्या आएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप अच्छे से जानते ही हैं, जिसमें जो है आपके सारे क्या क्या फ्रेजेस यूज की जाती हैं। मतलब डायरेक्टली किसी चीज को ना कह के जब हम कोई फ्रेज यूज कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, इडियम फ्रेजेस। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, ये भी इसी में आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है तो उसमें कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा एक और लास्ट में आपके लिए कर दूं यहाँ पे, इसके अलावा होते हैं आपके सब्जेक्ट मॉडल, मॉडल वर्ब्स, है ना। मॉडल्स वर्ब जैसे शुड, मे, माइट, कैन, कुड, आउट टू, ये सारी चीजें हैं मॉडल्स वर्ब में आती हैं। तो इन्हीं से सबसे आपकी जो है क्या है, ग्रामर कंप्लीट होती है। इन्हीं सबसे मिलाकर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं और हम जो है आगे उनको यूज करते हैं। तो हम जो है इस ग्रामर के अकॉर्डिंग सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। कैसे जो है जो नाउन है वो क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या, पहले से हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत ही माइनर आपको जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत छोटी चीजों को पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें एरर ढूंढना होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि किस वर्ड के साथ कौन सी वर्ब लगने वाली है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आने वाली है, या किसी सेंटेंस में कोई जो शब्द है, वर्ड है, वो किसका काम कर रहा है, तो तब तक आप उन्हें जो क्वेश्चंस हैं उनको आप नहीं करवाओगे। और इसमें एक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक जो मेन रोल होता है वो वोकैब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा उस एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मैं समझती हूँ वोकैब से आपके 3 या 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं।
वोकैब से। तो ये पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपको ये सारी ग्रामर भी आनी चाहिए, तभी आप जो है एरर को स्पॉट कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को शुरू करते हैं, इसमें जानते हैं। सबसे पहले नाउन के बारे में हम नाउन से लेके चलेंगे, उसके बाद इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। वोकैब की ऑलरेडी क्लासेस जो है वो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आप जो है जो शॉर्ट्स हैं उनको भी आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को मैंने लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन को हम लेके चलेंगे, नाउन क्या होता है और कितने इसके पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, हम बचपन से जानते आ रहे हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हमने सिर्फ यहाँ तक ही इसको जाना था, है ना। जब हमने बचपन में ग्रामर को पढ़ा था और नाउन को पढ़ा था, तो हमने सिर्फ जाना था कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें और किसमें इंक्लूड होती है, नाउन में ही इंक्लूड होती है। आज भी हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी यानी गुण, कंडीशन यानी दशा और एक्शन यानी कोई कार्य। इन सबको भी हम क्या कहते हैं, इन सबको भी हम कहते हैं नाउन। जैसे अगर हम बात करें भाई, अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन मतलब क्या, कोई भी नाम। जैसे मैं अपना ही लिख दे रही हूं यहाँ पे, ठीक है, यानी पर्सन का नाम, इसे भी हम नाउन कहेंगे। उसके बाद है क्या, प्लेस, यानी कोई भी प्लेस है, तो हमने जैसे लिख दिया बिजनौर, ठीक है, इसे भी हम नाउन कहेंगे। उसके बाद है कोई थिंग। थिंग मतलब क्या, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, तो पेन लिख दिया। उसके बाद है क्वालिटी, तो क्वालिटी यानी किसी का कोई गुण। तो जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी किसी का गुण ही तो होती है, तो हमने ऑनेस्टी लिख दिया। तो ये भी क्या है, ये भी जैसे आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वहां पे जो ऑनेस्टी है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है ना, क्वालिटी। उसके बाद क्या हुई भाई, कंडीशन। तो कंडीशन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम दशा। तो कैसी कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन को हम क्या है, नाउन का नाम दे सकते हैं। जैसे इलनेस यानी बीमारी, वो भी क्या है, एक नाउन का ही काम करेगी। उसके बाद है क्या, एक्शन। तो एक्शन, कोई भी एक्शन, जैसे मूवमेंट, मूवमेंट यानी इसको हम कह सकते हैं गति। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, ये सारी चीजें नाउन के है। यानी किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी क्या है, किसी की क्वालिटी, कोई कंडीशन या कोई एक्शन, वो सारी चीजें क्या है, नाउन ही कहलाती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां तक काम नहीं चलेगा। अब अगर आपको अच्छे एग्जाम क्रैक करने हैं तो उसमें सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग तक काम नहीं चलेगा। आपको ये सारी चीजें भी जाननी होंगी कि इन सब के अलावा किसी की क्वालिटी, उसकी कंडीशन, एक्शन, ये सारी चीजें भी नाउन में काउंट होती हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसके अलावा जो है, यानी यहाँ तक तो ये चीज हो गई। अब हम जानेंगे इसके टाइप्स, यानी अब हम जानेंगे नाउन्स के, जो नाउन है उसके टाइप्स, कितने ये टाइप्स का होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये मेनली जो है टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पहला होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। दूसरा होता है अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल जिन्हें गिना जा सके और अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें, क्या बात करें, अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें आते हैं आपके तीन। कौन कौन से, पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और तीसरा है आपका इसमें कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें अनकाउंटेबल नाउन में, तो अनकाउंटेबल नाउन में आपके आएंगे दो। ठीक है, वो दो कौन कौन से होंगे? एक आपको पता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, हिंदी में हम इसको कहते हैं भाववाचक। उसके बाद है इसमें मैटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक, है ना, हिंदी में हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, कॉमन यानी जातिवाचक, और कलेक्टिव यानी क्या? समूहवाचक। तो ये सारे जो तीनों हैं वो किस में आते हैं? आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं। और ये किस में आएंगे आपके? ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। ये किस में आएंगे? अनकाउंटेबल में, जैसे अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक और मैटीरियल नाउन। तो इन सारी चीजों के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम किसमें? काउंटेबल नाउन के बारे में। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ये तीनों। तो इसमें भी सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को जानना चाहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है, किसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और क्या इसका रोल रहता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें अगर हम इसमें, तो द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें या थिंग की बात करें, तब उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर पर्सन, ये मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जैसे राम, विनीता, श्याम, बंटी, शकील, मतलब इस तरीके के जो नाम है जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसे हम किस में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्लेस, जैसे आप किसी भी सिटी का नाम ले सकते हैं, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सब क्या है? एक प्रॉपर सिटी का नाम, एक प्लेस का नाम है, तब हम इसे प्रॉपर नाउन की संज्ञा में रखते हैं। उसके बाद है थिंग, यानी कोई पर्टिकुलर वस्तु है, जैसे धार्मिक ग्रंथ है, जैसे गीता है ना, कुरान है, रामायण है, या और आप जो है रामचरितमानस है, ये सब किस में आएंगे? एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में ये बात कर रहे हैं, तब हम, या गंगा नदी है ना, तो गंगा क्या है? नदी नहीं, रिवर किस में आएगा? रिवर तो आ जाएगा आपका कॉमन जेंडर में, सॉरी कॉमन नाउन में, लेकिन जो गंगा है, गंगा किस में आएगी आपकी? वो आएगी प्रॉपर नाउन में ही। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर गंगा की बात हो रही है और नदियों की बात नहीं हो रही। तो जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, वस्तु की या थिंग की कोई बात होती है तो उसे हम किस में रखते हैं? प्रॉपर नाउन में रखते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉमन नाउन की, तो यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर जाति को बताता है, मतलब उस वर्ड से क्या है? वो पूरी जाति का बोध कराता है, तब हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी पर्टिकुलर क्या है? उस जाति का, पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है वो वर्ड, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा कॉमन नाउन, जैसे पर्सन की अगर हम बात करें तो मैन, मैन मतलब क्या? आदमी। तो आदमी, किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी मानव जाति की बात हो रही है। वो वुमेन है, तो वुमेन मतलब पूरी जाति की बात हो रही है, औरतों की पूरी जाति की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर औरत की बात नहीं हो रही। ठीक है, प्लेस की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाउन, तो टाउन क्या है? सारे ही टाउन्स की बात हो रही है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर टाउन की। तो ये टाउन वर्ड जो है वो पूरे जो टाउन है उसको डिनोट कर रहा है। जैसे स्कूल है तो किसी एक पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे, हाँ, इसका नाम अगर यहाँ पे आ जाता तो हम उसे प्रॉपर नाउन में रखते, लेकिन सिर्फ स्कूल वर्ड है तो वो आएगा किसमें? कॉमन नाउन में। उसके बाद है यहाँ पे थिंग की अगर हम बात करें, तो जैसे बुक है, तो बुक क्या है? किसी एक पर्टिकुलर बुक की तो बात नहीं कर रहा, सारी जो बुक है उनकी, वो ये जो बुक वर्ड है पूरी किताबों को डिनोट कर रहा है, तो तब ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, है ना। जैसे और भी हम शब्द ले सकते हैं, जैसे पेन है, तो पेन, अगर मैं इस पेन की बात कर रही हूँ कि भाई ये जो है DOMS का पेन है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर मैं इसका नाम ले रही हूँ और सिर्फ पेन वर्ड यूज कर रही हूँ तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। या फिर अगर हम बात करें जैसे रिवर है ना, तो रिवर क्या है? सारी ही नदियों की बात कर रहा है। जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। ठीक है, अगर हम उसका नाम ले रहे हैं या हम कि भाई उस पर्वत अरावली है, तो अरावली क्या आएगा?
प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन सिर्फ हम एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो पर्वत श्रृंग, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, है ना। सीरीज ऑफ माउंटेन्स तो वो कलेक्टिव में, और सिर्फ माउंटेन वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉमन में, और अगर उसका नाम दे दिया, अरावली दे दिया, तो भैया वो आएगा किसमें, प्रॉपर नाउन में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज प्रॉपर नाउन हो सकती है, कौन सी कॉमन नाउन होगी। आगे हम इसमें बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन में क्या है, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। यानी जब हम क्या है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात ना करके क्या है पूरे समूह की जब हम बात करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी किसी जो व्यक्ति हैं उनका समूह, अदर क्रिएचर्स या जो और जो जीव जंतु है उनका एक क्या समूह, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या वस्तुओं का समूह। तो उसे जब हम समूह की बात करते हैं तब वो किसमें काउंट होता है, वो होता है किसमें, कलेक्टिव नाउन में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे ये वर्ड है टीम। तो टीम क्या है, एक व्यक्ति की तो टीम नहीं होती, यानी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं या कोई और है व्यक्ति, वो ही तो मिलकर क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो ये जो टीम वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। क्लास किसी एक व्यक्ति को तो हम नहीं कह सकते, यानी जब तक उसमें बहुत सारे बच्चे ना हो, उन सब सारे बच्चों के समूह को ही क्या कहते हैं, हम क्लास कहते हैं। या बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों, एक चाबी को तो हम की कहेंगे, एक चाबी होगी तो उसे की कहेंगे, लेकिन जब वो पूरी क्या बहुत सारी चाबियां एक साथ होंगी तो उसे हम कहते हैं क्या, बंच, यानी गुच्छा, बंच ऑफ कीज, या बंच ऑफ बनाना, है ना, केले का गुच्छा। या ऐसे ही और क्या है, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, यानी पशुओं का झुंड। ये जो हर्ड है ये वर्ड भी क्या है, किसमें काउंट होगा, ये वर्ड भी काउंट होगा आपका किसमें, ये वर्ड भी आपका काउंट होगा समूहवाचक संख्या में, यानी कलेक्टिव नाउन में। ऐसे ही और आप बहुत सारी चीजें जान रहे होंगे, जैसे बंडल, है ना, जैसे बंडल, है ना। तो बंडल किसी चीजों का भी हो सकता है, जैसे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या है, एक बुक तो नहीं होती ना, बहुत सारी बुक मिलकर ही क्या बनाती है, लाइब्रेरी बनाती है ना। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सारी चीजों को आज आपने जाना, किसको, नाउन के जो प्रकार है उसमें 3 अंक का जो काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी जिन्हें गिना जा सकता है ना। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में आज आपने जाना क्या क्या चीजें होती हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन सारी चीजों के हम बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।